भारत के विश्वविद्यालयों में एक नया नियम आया है और आते ही इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। नाम है इसका यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। कहा तो जा रहा है कि इसका मकसद भेदभाव को जड़ से खत्म करना है, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये एकता लाने के बजाय समाज को और भी ज्यादा बांट सकता है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम असल में है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये नियम वाकई में भेदभाव की उन दीवारों को गिरा पाएंगे या फिर अनजाने में ये हमारे कैंपस के अंदर ही नई दीवारें खड़ी कर देंगे। इस पूरे मामले के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी बहस में कूदने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इक्विटी रेगुलेशंस आखिर है क्या। इनका जो मकसद बताया गया है वो तो बहुत सीधा साधा है, सुरक्षा देना और भेदभाव को रोकना। पर चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, ऑफिशियली ये नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने बनाए हैं। इनका सीधा सीधा मकसद है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को जाति के आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव से बचाया जा सके। मतलब इसका पूरा फोकस इन खास समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा पर है। अब सवाल ये है कि ये नियम काम कैसे करेंगे। तो इसके 3 बड़े कदम हैं। पहला, इसका लक्ष्य है उत्पीड़न से डायरेक्ट प्रोटेक्शन देना। दूसरा, इसके लिए हर कॉलेज में एक स्पेशल इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जहां शिकायतें सुनी जाएंगी। और तीसरा, अगर कोई कॉलेज इन नियमों को ठीक से लागू नहीं करता है तो यूजीसी उस पर बहुत कड़ा एक्शन ले सकती है, उसकी फंडिंग रोक सकती है या फिर उसकी मान्यता भी रद्द कर सकती है। सुनने में तो ये नियम बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से में आ रहे हैं, जहां हम उन 5 मुख्य आलोचनाओं को समझेंगे जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से 5 बड़ी चिंताएं सामने आ रही हैं। पहली, कि ये नियम एक तरफा हैं। दूसरी, इससे फर्जी शिकायतों का डर बढ़ गया है। तीसरी, ये कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को ही पलट देता है। चौथी, ये कैंपस में दूरियां बढ़ा सकता है। और पांचवीं, कि इससे मेरिट की अनदेखी हो सकती है। चलिए अब एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये नियम वन साइडेड हैं। आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि इन नियमों में पीड़ित सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय का ही सदस्य हो सकता है। पर अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव हो तो क्या होगा? क्या ये कड़े नियम उसे वही सुरक्षा देंगे? उनका तर्क बहुत सीधा है, भेदभाव तो भेदभाव है, वो किसी के भी साथ हो गलत है। दूसरी चिंता जुड़ी है फर्जी शिकायतों के डर से। क्योंकि ये नियम आरोपी के लिए बहुत सख्त हैं, तो कई लोगों को ये डर है कि कहीं इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल न किया जाने लगे, मतलब किसी से व्यक्तिगत बदला लेने के लिए। आलोचकों का कहना है कि अगर कोई झूठा केस करता है तो उसके लिए सजा का कोई खास प्रावधान नहीं है। इससे तो छात्रों और शिक्षकों पर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी। और यहाँ पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। देखिए, हमारे कानून का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उस पर आरोप साबित न हो जाए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नियम इस सिद्धांत को उल्टा कर देते हैं। यहाँ सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर डाल दिया गया है। मतलब अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया तो उसे आपको दोषी साबित नहीं करना है, बल्कि आपको खुद को निर्दोष साबित करना होगा। कानूनी जानकार इसे एक बहुत खतरनाक बदलाव मान रहे हैं। कॉलेज कैंपस ये वो जगह होनी चाहिए जहां पहचान की दीवारें टूटती हैं, दोस्तियां होती हैं। लेकिन विरोध करने वालों को डर है कि ये नियम शायद इसका उल्टा कर सकते हैं। जातिगत पहचान पर इतना ज्यादा जोर देने से और निगरानी के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाने से हो सकता है कि छात्रों के बीच अपनी जाति को लेकर जागरूकता और बढ़ जाए। ये एकता बढ़ाने के बजाय अलग अलग ग्रुप्स के बीच शक और बंटवारे का माहौल बना सकता है। और आखिर में 5वीं चिंता सीधे सीधे शिक्षा की क्वालिटी से जुड़ी है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि इससे पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटकर पहचान की राजनीति पर चला जाएगा। उन्हें ये भी डर है कि कोई प्रोफेसर किसी छात्र को खराब प्रदर्शन के लिए कम नंबर देने से भी घबराएगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं उस पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर उसका करियर ही न बर्बाद कर दिया जाए। तो ये थीं वो 5 बड़ी चिंताएं जो इस नियम के खिलाफ उठाई जा रही हैं। अब इस बहस के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, जहां हम समर्थकों और विरोधियों दोनों के तर्कों को आमने सामने रखकर देखेंगे। ये सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसा है। ये स्लाइड इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं कि निचोड़ है।
एक तरफ जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है और हाशिए पर खड़े छात्रों को बचाने के लिए ऐसे कड़े कानूनों की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग विरोध में हैं वो कहते हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए और ये नियम सामान्य वर्ग को असुरक्षित महसूस कराकर एक तरह के रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरनाक माहौल बना रहे हैं। तो इन सभी तर्कों और चिंताओं के बाद सवाल ये उठता है कि जमीन पर असल दुनिया में इसका असर क्या होगा? क्या हमारा कैंपस इन नियमों की वजह से सच में बढ़ जाएगा? और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसका असर असल दुनिया में दिख रहा है। इन नियमों को लेकर चिंता इतनी गहरी है कि देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं और यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने भी ये कहते हुए इस्तीफे दिए हैं कि ये नियम समाज को बांट रहे हैं। ये सब दिखाता है कि जमीन पर इस मुद्दे को लेकर कितना गहरा मतभेद है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं और ये सवाल बहुत मुश्किल है। हम एक ऐसा कानून कैसे बनाएं जो एक समूह की रक्षा तो करे, लेकिन ऐसा करते हुए किसी दूसरे समूह को असुरक्षित या अलग थलग महसूस न कराए? समानता और सुरक्षा के बीच ये संतुलन बनाना ही शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती है।